नए नए राम भक्त बने हो तो इसका मतलब यह नहीं कि भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दोगे। इस बात का भी दोबारा से ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्योंकि मुझे आपको एक्सपोज करने में अच्छा नहीं लगता। वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकारों को एक्सपोज नहीं किया जाता, उनसे नॉलेज गेन की जाती, और आप ऐसा नॉलेज देते हो, कसम से शर्म आती है कि क्या आपसे सीखें। कितनी अच्छी बैटिंग करते हो बीजेपी के लिए, कुछ हो ना हो देश का भला, आपका भला बीजेपी करे, ऐसी भी कामना मैं करता हूं। जो कुछ चाहते हो भाई, अरे बीजेपी के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी, इनको देकर छुट्टी करो। ये रोज आना इतना मतलब पत्रकारों की बेइज्जती कराने पे तुले हुए हैं। हम तो इसलिए बैठते हैं कि एक अच्छा सा फैक्ट कोई हमारे त्रिपाठी जी बोलेंगे और मैं उसको मनोज यादव जी, मुझे मनोज यादव जी कौन कितना सम्मान पत्रकारों का करता है ये आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। और आपके गठबंधन वाले जो बॉयकॉट पे अपनी अलायंस चला रहे हैं उन्हें भी पता होगा कि पत्रकारों का सम्मान कैसे। मैं इतना जरूर कहूंगी, क्योंकि मुझे आप बहुत सभ्य और बहुत अच्छा बोलने वाले प्रवक्ता लगते हैं, पर्सनल टिप्पणी करना मुझे लगता है हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि आप जैसा इंसान जब करता है तो थोड़ी बात गले नहीं उतरती। बहस करिए तो मुद्दों पर, किसी पर पर्सनल टिप्पणी करना मुझे लगता है स्तर को गिराता है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसा वक्तव्य एसोसिएट नहीं करती। देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कोई बीजेपी का नमक तो खाया नहीं है जो उनके लिए सिर्फ बात करते रहेंगे। अरे हम लोग भी इस देश में रहते हैं, हम लोगों की भी बातें होनी चाहिए, हमारी भी अच्छाइयों का व्याख्यान होना चाहिए। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? हाँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी एक्सेप्ट कर लें कि आई ईट सॉल्ट ऑफ बीजेपी पार्टी, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मतलब वो बात उनको कहनी चाहिए ना, कहते हैं नहीं, और फिर मैं सवाल उठाऊंगा तो आप भी मुझ पे सवाल उठा देगी। देखिए, हम भी चाहते हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम वो अलग बात की आजादी की लड़ाई में जो नहीं लड़े भारत के लिए, वो आजकल बड़े वाले राष्ट्रभक्त, हम छोटे वाले हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया अलायंस पे महत्वपूर्ण बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। इंडिया अलायंस पॉजिटिव नोट पे है, इंडिया अलायंस हिमालय की तरह खड़ा है, और आज हो सकता कोई बात हो। इससे पहले भी तमाम बातें आई कि आप पार्टी कह रही है हम पूरी सीटें लड़ेंगे, ममता जी पहले से चली गई मीटिंग को छोड़ के, आज ममता जी ने यह कह दिया, बहुत कुछ हो सकता है। आज सवाल जवाब हो रहे हो, क्योंकि दास प्रथा वाली पार्टी इंडिया अलायंस नहीं है ना। यहाँ दास प्रथा थोड़ी नहीं है कि चिराग पासवान के पिताजी का फोटो सड़क पे पड़ा हो और चिराग पासवान कह रहा हम तो हनुमान जी हैं। चलिए, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। दोस्तों, गोदी मीडिया सुधरेगी या नहीं, क्योंकि इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा अहिंसा फैलाने का कोई काम कर रहा है तो है गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया का काम सिर्फ इस वक्त अहिंसा फैलाना हो गया है, और देश में अहिंसा फैलाने का सबसे बड़ा काम कर रहा है तो वो है गोदी मीडिया। लेकिन क्या गोदी मीडिया का काम यही रह गया है, और देश में दलाली करना ही गोदी मीडिया का काम रह गया है। जो मतलब दलाली करना हो वो गोदी मीडिया कर रही है। इस वक्त अपने नेता को ऊपर करने में गोदी मीडिया लगी हुई है, और देश के लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। इस वक्त थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि हरियाणा में जब इजराइल जाने के लिए मतलब काम करने के लिए जब लोगों को चुना गया, तो उसमें लाखों लोग का भीड़ जुटा, लेकिन उसमें 150 या 200 लोग ही जाना था। लेकिन इस वक्त लोग बेरोजगार से मर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया को नज़र नहीं आ रहा है, और गोदी मीडिया को सिर्फ नज़र आ रहा है सामने दलाली कैसे करें। आप लोग क्या लगता है, गोदी मीडिया ऐसे ही करेगी? हमें लगता है देश का बुरा स्थिति पूरी तरह चालू हो चुका है, और गोदी मीडिया का चाल सुधरने वाला नहीं है। आप लोग क्या लगता है, आप लोग जरूर बताइएगा। इस वक्त देश में पूरी तरह बेरोजगारी है भाई, देश में पूरी तरह महंगाई है, और उस मुद्दे को दबाया जा रहा है जिस मुद्दे से देश के राजनेता को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आपके पास ट्रेन ही नहीं बचेगा, जब आपके पास मतलब BSNL नहीं बचेगा, तो इस कंपनी के लिए आदमी रख कर ही क्या करोगे भाई। इस देश में सिर्फ सब ऐसे सामानों को बेचा जा रहा है, और मीडिया का काम हो गया है सिर्फ चुप्पा और चुप्पी साधी हुई है मीडिया। इस वक्त देश में महंगाई और बेरोजगारी पूरी तरह चरम सीमा पर पहुंच गई है।